तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकल। तो आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक। आज अपन पढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल की प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो देखो, इसके अंदर आपके टोटल 12 फार्मूलाज हैं, 12 आपकी रिएक्शंस हैं, किसमें? अल्कोहल और फिनोल की प्रिपरेशन में, दोनों को मिला के सिर्फ और सिर्फ 12। तो इसको अपन बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी पहली रिएक्शन से। तो देखो, पहली रिएक्शन में वो आपको देगा एल्कीन प्लस H2, मतलब आपको एसिडिक मीडियम दे देगा। तो जब भी एल्कीन देगा और एसिडिक मीडियम देगा, मतलब एडिशन रिएक्शन देगा, तो आपको क्या करना है? मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, और रीअरेंजमेंट करना है। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आप बनाओगे प्रोडक्ट और साथ में रीअरेंजमेंट भी करोगे। तो दूसरे जो आपकी रिएक्शन है उसके अंदर आपको क्या करना है? एल्कीन आपको दे दिया उसने और B2H6 दे रखा है। यहाँ पे भी आपको एडिशन ही करना है, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडिशन करना होगा, ठीक है। अब इसमें आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना, तो ये मैंने पहले ही इसको काट रखा है, तो आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना है एंटी मार्कोनिकोव रूल के अंदर। थर्ड पर आप देखोगे तो एल्डिहाइड देगा आपको, H2 देगा, H2PD दे रखा है, तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा हमेशा। अगर उसने आपको कीटोन दे रखा है तो हमेशा 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो एल्डिहाइड देगा तो 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन देगा तो 2 डिग्री एल्कोहल, और यहाँ पे आपका पास दे होगा ये NaBH4 H2 की प्रेजेंस में, ठीक है। अगर उसने आपको एसिड दिया है और LiLH4 और साथ में H2 दे रखा है, तो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि अपन प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं? अल्कोहल की कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? आपका अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे अगर आपको उसने CrCWR- दे रखा है और साथ में H2 कैटलिस्ट दे रखा है, अब आप पूछोगे यहाँ पे H2 कैटलिस्ट क्यों दे रखा है, LiLH4 क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि LiLH4 क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है, इसलिए उसने क्या दे दिया? H2 कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? दो तरह के आपके अल्कोहल बन जाएगा, एक तो R-OH बन जाएगा और साथ में एक RSCH2OH बन जाएगा। तो ये R-OH बना देना इसका, तो और इसका क्या बना देना आप? RCH2OH। ये आपको यहाँ पे H लगाना है क्योंकि H2 कैटलिस्ट ले रखा है, तो ये यहाँ पे दो तरह के आपके पास में अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, 7th नंबर पे आपको इसने क्या दे रखा है? कीटोन दे रखा है। कीटोन दे रखा है, साथ में RMGS क्रिकनाल रिएजेंट दे रखा है H+ की प्रेजेंस में, तो आप यहाँ पर बनाओगे, दोगे अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से इसको काटोगे, एक R लगाओगे और साथ में एक OH लगाओगे, क्योंकि आपको क्या करना है? यहाँ पे R और H को यहाँ पे जोड़ना है, तो एक R यहाँ पे लग जाएगा और H यहाँ लग जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में प्रोडक्ट बन के तैयार। फिन है, उसके ऊपर क्लोराइड लगा रखा है, NaOH के साथ में गर्म भी कर रखा है। तो सबसे पहले तो आप फिनॉक्साइड आयन बनाओगे और HCl, जब आप एसिडिक मीडियम इसको दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? फिनोल बनकर आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, बेंजीन इसने दे दिया, HSO3 दे दिया, तो आप मीडिएटर बनाओ, मध्यवर्ती बनाओ। सबसे पहले तो HSO3। अब जैसे आपने मध्यवर्ती बना दिया, मीडिएटर बना लिया, उसके बाद में NaOH जब आपके पास मीडियम है और साथ ही साथ जब आपके पास में H+ है, तो सबसे पहले तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अगर NaOH दे रहे हो तो ये फिनॉक्साइड आयन इस तरह से बनेगा, और H+ आपने दे दिया, मतलब ये आपने एसिडिक मीडियम दे दिया, सेम रिएक्शन यहाँ पे भी हो जाएगी और आपका फिनोल बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आपको इसने एनिलीन दे रखा है, तो आप NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में बनाओगे डायजोबेंजीन क्लोराइड बनाओगे। क्या बनाओगे? डायजोबेंजीन क्लोराइड बनाओगे। और आपने अगर इसको एसिडिक मीडियम दोगे, वाटर दोगे H+ की प्रेजेंस में, तो आपका फिनोल बनकर रेडी हो जाएगा। तो 11th नंबर पर क्या होगा? क्यूमीन अगर आपको देगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर उसको गर्म करेगा, तो आपका बनेगा सबसे पहले तो क्यूमीन परऑक्साइड। ये PYQ में आप आ चुका है, जाके चेकआउट कर लेना। PYQ में ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बार आ गया है। तो आपका बनेगा क्यूमीन परऑक्साइड। और अगर आपने इसको एसिडिक मीडियम और दे दिया वाटर की प्रेजेंस में, तो आपका बन जाएगा एक तो फिनोल, साथ ही साथ एसीटोन भी आपको मिलेगा, क्योंकि फिनोल और एसीटोन दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। क्यूमीन पेरोक्साइड 3 प्रोडक्ट बनेंगे टोटल। ये तो आपका मध्यवर्ती मीडिएटर हो गया, ये आपका पहला प्रोडक्ट हो गया फिनोल, और ये आपका दूसरा प्रोडक्ट हो गया क्या? एसीटोन। तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद कर लेना, 1, 2 एंड 3। ये तीनों चीज़ें ही PYQ के अंदर आपकी बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। सो इसको अच्छे से स्टार बना लेना और साथ में हाईलाइट भी कर लेना। अब देखो, 12th नंबर पर क्या होता है? एसिडिटी का अपन ऑर्डर देख देंगे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी है? आपके वाटर की है, पानी की है, उसके बाद में अल्कोहल की, उसके बाद में अल्काइन की, और उसके बाद में NH3 की। तो इस तरह से अपन ने 12 जो पॉइंट्स से कंप्लीट कर लिए हैं अपने शॉर्ट नोट्स के। इनको अच्छे से पढ़ो और याद करो। तो देखो, इसमें अपन ने कितने फॉर्मूले पढ़े? 12, मतलब कितनी रिएक्शन पढ़ी अपन ने? 12 रिएक्शन पढ़ी। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में कितने? 14 पॉइंट है, और इसमें कितने? टोटल 8 पॉइंट है। सिर्फ 34 रिएक्शंस के अंदर आपकी पूरी की पूरी केमिकल और फिर ये जो आपकी प्रिपरेशन है अल्कोहल और फिनोल की, वो सारी जाते हैं अपन पढ़ेंगे। तो ये सारी कंप्लीट हो जाएगी इसमें, और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये अपना कंप्लीट कर ही चुके हैं। तो इसकी पहले अपन देखते हैं रिएक्शन। इसमें क्या होता है? अगर आपको अल्कोहल दिया हुआ है और साथ में सोडियम दिया हुआ है, तो आपका क्या बन जाएगा? RONA बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? RONA। इसको अपन ऐसे भी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, रोना लिखा हुआ है ना, रोना। तो
ट्रिक भी लिख लेना, जिनको याद ना हो तो रोना, ठीक है। अभी ROH दे रखा है और अगर आपको साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R-COOR। और आपको ROH दे रखा है और RC का होल ट्वाइस और O दे रखा है, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, R-COOR और R-COOH। मतलब आपको इसके दो प्रोडक्ट बनाने हैं, एक तो R-COOR बनाना है और साथ ही साथ एक और क्या बनाना है, R-COOH। तो एक तो सीधा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे यहाँ से, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट आप बनाओगे R-COOH की जगह यहाँ से एक R ले लेना, तो ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फोर्थ नंबर पे अपन क्या देखेंगे, ROH है। R-CCOCl के साथ में अगर रिएक्शन करेगा और पायरिडीन अगर आपको दे रखा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R-COOR। जो प्रोडक्ट अपन यहाँ बनाए थे सेम प्रोडक्ट यहाँ पे भी बन जाएगा। अब फिफ्थ नंबर पे जब आप देखोगे तो ये क्या दे रखा है, ROH और साथ में आपने क्या दे लिया, ल्यूकस रिएजेंट। अब ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, HX+ZnCl, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकस रिएजेंट। तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखो, RX जब भी आपको ल्यूकस रिएजेंट देगा तो आपकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है OH का, वो क्या रहेगा, 3 डिग्री सबसे पहले रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री सबसे बाद में और 1 डिग्री सबसे बाद में। आपने देखा होगा ना कि ये तो तुरंत रिएक्शन कर लेता है और इसको कुछ मिनट्स लगते हैं और इसको कुछ घंटे या फिर कुछ दिन भी लग जाते हैं। तो ये वो वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता ही रहता है PYQ में, तो ये आ भी चुका बहुत बार, आप जाके देखना पेपर में। 6 नंबर पर अपन देखेंगे ROH अगर आपको दे रखा है PCl3 साथ में है तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा RCl, ठीक है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और NCERT में भी दे रखी हैं एंड PYQ में भी आ चुकी बहुत बार, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है इनको याद करना। ROH अगर आपको दे रखा है H2SO4 और H3PO4 है साथ में तो हमेशा आपका एल्कीन प्रोडक्ट बनता है। ध्यान रखना, अगर ये दोनों आपको दे रखे हैं ना तो आपका एल्कीन ही प्रोडक्ट बनेगा। ये एलन के क्वेश्चन में जो एलन की टेस्ट सीरीज होती है ना, उससे बहुत बार पूछेंगे आपसे, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार आपको मिल जाएगा, बहुत बार आपकी इससे मुलाकात हुई, देखना। अपन देखते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे क्या होता है, अगर आपको ROH दे रखा है और आपको जोन्स रिएजेंट उसने दे दिया, जोन्स रिएजेंट में क्या क्या आता है, KMnO4 आता है और CrO3 आता है, तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, RCOOH, ठीक है। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल देता है और CrO3 दे रखा है तो आपका बनेगा एल्डिहाइड। ध्यान रखना, 1 डिग्री अल्कोहल जब भी देगा तो आपका एल्डिहाइड बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल देगा तो हमेशा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और अगर उसने आपको अल्कोहल दिया है और साथ में PCC दिया, PCC का मतलब क्या होता है, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, तो इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेना जिनको नहीं आता, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं PCC, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ये क्या होता है, बेस्ट रिएजेंट होता है, क्या बनाने के लिए, एल्डिहाइड बनाने के लिए। तो ROH अगर आपको रिएक्शन कराएंगे PCC से तो आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये मैंने हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब देखो तुम 12वें नंबर पे, 12वें नंबर अपन देखेंगे तो 1 डिग्री अगर अल्कोहल आपको दिया हुआ है और साथ में कॉपर के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कितने केल्विन पर, 570 केल्विन पर, अगर आप उसे हीट करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो सेम आपको कीटोन, जैसे यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे थे तो एल्डिहाइड मिल रहा था, सेम यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अगर आपने लिया तो क्या बन जाएगा, ये आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कंपेरिजन करके पढ़ना है इसमें और इसके अंदर। अब देखो, अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया और कॉपर के साथ में आप गर्म भी कर रहे हो तो आपको क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। 1 डिग्री लिया तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री लिया तो कीटोन और 3 डिग्री लिया तो एल्कीन। तो केमिकल रिएक्शन फिनों में सिर्फ और सिर्फ 8 रिएक्शंस है। कितनी है, 8 रिएक्शंस आपको याद करनी है। तो चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर तो पहली रिएक्शन में अगर उसने आपको फिनोल दिया हुआ है, साथ में डाइल्यूट HNO3 दिया हुआ है, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप लगा दो NO2, फिनोल का फिनोल रहने दोगे और उसके जो आप पैरा पे है आप क्या लगाओगे, NO2 लगा दोगे। और तो पे नहीं लगाना है, पैरा आपको प्रायोरिटी रखना है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है NO2, जिसको भी नहीं दिख रहा है लिख लेना अच्छे से देख के, ये NO2 है। अब देखो, फिनोल अगर उसने दिया और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे रखा है, यहाँ पे तो आपका डाइल्यूट HNO3, और अगर अब की बार उसने कॉन्सेंट्रेटेड दिया है तो आप दोनों ऑर्थो पे भी लगाओगे और एक पैरा पे भी लगाओगे, तो तीनों जगह पे आपका NO2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर उसने फिनोल दिया हुआ है और साथ में आपको CHCl3 दे रखा है, CH2 दे रखा है या फिर Br2 दे रखा है, तो पैरा पे आपको क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है। हमेशा ध्यान रखना, पैरा आपकी प्राइमरी पोजीशन होगी तो पैरा पे आप क्या लगा दोगे, ब्रोमीन लगा दोगे, ओके। अब अपन देखते हैं, अगर उसने आपको ब्रोमीन वाटर दे दिया, ये Br2 है, फिर यहाँ पे लिख देगा ब्रोमीन वाटर, तो सेम आपको दोनों ऑर्थो पे ब्रोमीन लगाना है और साथ में पैरा पे भी ब्रोमीन लगाना है। और जो ये आपका प्रोडक्ट बन के आएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, वाइट PPT, मतलब ये वाइट PPT की फॉर्म में आपको मिलेगा, ये जो आपका लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो। देखो 5th नंबर पे अगर उसने आपको फिनोल दिया हुआ है और NaOH दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप मध्यवर्ती बनाओगे, मीडिएटर बनाओ, क्या बनाओगे, फिनोक्साइड आयन। ये क्या है, आपका फिनोक्साइड आयन है, ठीक है। तो ये फिनोक्साइड आयन बनाओगे आप। उसके बाद में उसने आपको CO2 दी है और साथ में एसिडिक मीडियम भी दिया है, तो फिनोक्साइड आयन आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये तो फिनोल में चेंज हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एसिडिक आपको एनवायरनमेंट दे रखा है और CO2 दे रखी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और जुड़ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका पूरा प्रोडक्ट बनकर आता है। एक तो यहाँ पे फिनोल वाला आ जाएगा और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी जुड़ जाएगा। तो इसे आप याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। PYQ में भी पूछा गया है और साथ में LN की जो आप अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें भी ये पूछा जाएगा। अब अपन देखते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। तो रीमर टीमन रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। ये है आपका क्लोरोफॉर्म। तो जब भी फिनोल के साथ आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा, क्या मिलेगा? क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ में। तो सबसे पहले तो आप बनाओ यहाँ पे मध्यवर्ती या फिर मीडिएटर, क्या बनाओगे? फिनोक्साइड आयन बनाओगे, साथ में CHCl2 भी लिखना है। और तो पोजीशन पे आपको CHCl2 लगाना है और ये O- Na+ फिनोक्साइड आयन बना देना है। उसके बाद में सेम यहाँ पे अगर आपको NaOH उसने दिया तो आप क्या करोगे? यहाँ पे जो आपका CHCl2 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में, मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CHCl2 किस में? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद में आप एसिडिक मीडियम दो उसको H+ दो, तो ये क्या हो जाएगा? फिनोक्साइड आयन आपका फिनोल में चेंज हो जाएगा। तो फिनोक्साइड आयन किस में चेंज हो जाएगा? इधर OH के अंदर, और ये आपका पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आ जाएगा। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या था, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोफाइल भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेता है। 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल CCl2 होता है। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा? CCl2। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना आप और इसको हाईलाइट भी कर लेना। अब देखो 7वें नंबर पर अपन देखते हैं, अगर फिनोल आपको दे रखा है और साथ में जिंक की रिएक्शन करवा रखी है, तो हमेशा आपके पास में बेंजीन आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो जिंक है ना वो ऑक्सीजन को खा जाता है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो कि ऑक्सीजन को क्या करता है? ईट करता है, मतलब जिंक ऑक्सीजन को खा जाता है, हटा देता है वहाँ से। तो ऑक्सीजन को खा जाएगा तो यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है अभी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब जब जिंक आएगा फिनोल के साथ में ऑक्सीजन को हटाते जाना और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका आ जाएगा बेंजीन। अब 8 नंबर पर अपन देखते हैं, फिनोल अगर आपको उसने दे रखी है और साथ में Na2Cr2O7 और एस्ट्रेस और एसिडिक मीडियम भी दे रखा है, तो आपका क्या बन जाएगा? बेंजोक्विनोन प्रोडक्ट बनेगा। ये चीज़ याद रखना, जब भी आपको ये रिएजेंट और साथ में ये आपको एसिड देगा तो हमेशा आपका क्या बनेगा? बेंजोक्विनोन ही बनेगा। तो ये 8 रिएक्शन आपको फिनोल के अंदर याद करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।